अगली कंडीशन नीचे पूरा हाथ नीचे अभी नहीं नीचे आगे सीधे आगे अगली कंडीशन सीधे पूरा ऊपर नीचे जितना सीधा रख सकते हो घुटने का मतलब इतनी दुकान को झुकाऊं और पीछे ले जाओ गर्दन को देखो जितना गुस्सा पैरों को शोल्डर पीछे जितना आप हाथों से प्रेस करो हाथों से धक्का मारो पीछे की तरफ मारो सभी पीछे कंडीशन बायां घुटना आगे ऊपर देखो 5 पीछे की तरफ सभी को पीछे की तरफ उठाओ 6 7 ऊपर आगे वाला पार्ट दिखाओ 9 दोनों पैर आगे नेक्स्ट पीछे पूरा दिखाओ डाउन अप ऊपर आगे दूसरा पाँव साथ में यहाँ से लंबा होके ऊपर खड़े हो जाओ अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ 9 क्या हुआ अब नीचे रहे ओके यही रुको अभी यहाँ से उस तरफ साहब बाबा मेरा हाथ हिलाना जरा ये वाला और मेरा ये हाथ हिलाना हिला दो वो वर्जिश हो गई मेरी सरकार है ठीक है 400 मीटर का 400 मीटर भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की चलो बहुत मजा आया आनंद आया आप सबके साथ आज वर्जिश करके हाँ बहुत अच्छा लगा अब हर रोज अपना करो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखो एक ही शरीर भगवान ने दिया है इसको हर तरह से मजबूत रखना है अच्छा खाओ अच्छा सोचो और अच्छी वर्जिश करो सही समय पे सो उल्टा सीधा नहीं खाना कभी भी कुछ भी ठीक है उससे हमेशा नुकसान होता है कोई फ़ायदा नहीं होता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से आप सबके साथ हमने ये कार्यक्रम जो किया जिसमें हमने लिखा विकास तीर्थ क्या हमने खेलों के अंदर जो विकास करा पूरे देश के अंदर खेलों के प्रति जो जागृति आई है वो देश के प्रधानमंत्री जी की वजह से आई है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होता है कहीं खेल कर आता है सबसे पहले मुलाकात करते हैं उससे उसको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं खेलो इंडिया शुरू करा पूरे देश के अंदर एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म जहां पर हमारे देश के स्कूल के और कॉलेज के छात्र आके कंपटीशन करते हैं और हर साल 1000 खिलाड़ियों का चयन होता है हर साल और उन 1000 खिलाड़ियों को अगले 8 साल तक 5 लाख रुपए हर साल मिलता है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कर सके तैयारी कर सके जब से खेलो इंडिया शुरू हुआ तब से आज 5-6 हज़ार खिलाड़ी ऐसे तैयार हो गए हैं और इसका मकसद यही है लक्ष्य यही है
कि जिस समय आपको खिलाड़ियों को कोई मदद नहीं करता, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय पदक आ जाता है उसके बाद तो बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन ऐसे समय पे जो हुनर है देश के अंदर उसको समर्थन देने का काम देश की सरकार कर रही है। हमने अपने लोकसभा क्षेत्र में भी लगातार जयपुर महाखेल कबड्डी टूर्नामेंट और अलग अलग तरह के टूर्नामेंट कराते हैं, आप सब उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। उसको एक तरह से खेलो इंडिया के ही एक छोटा सा रूप हमने यहाँ पे शुरू करा और आज 9 साल के अंदर हमने तकरीबन 30 करोड़ रुपए लगाकर जिस स्टेडियम में हम खड़े हुए हैं, ऐसे हमने 17 स्टेडियम बनाए हैं पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर। 3 इंडोर स्टेडियम हमने बनाए हैं, प्रागपुरा, जम्वा रामगढ़ और कोटपुतली के अंदर पूरा हॉल कवर, उसके अंदर कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं 3-3, 4-4 करोड़ की लागत से। ऐसे 3 हमने बनाए हैं। हमने 46 ओपन जिम बनाए हैं और ओपन जिम तो उसमें ज़्यादा भारी वज़न नहीं होता, तो आप जैसे जो लड़के हैं लड़कियां हैं जो बहुत भारी वज़न उठाना चाहते हैं उनके लिए हमने 17 ओलंपिक जिम बनाए हैं पूरे लोकसभा ग्रामीण के अंदर, जहाँ पे भारी जो भार है वो है और पूरा हॉल वगैरह वो सब तैयार करके। ऐसे हमने 30 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनाए। अब इसकी मेंटेनेंस करना तो ये तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अब ये भी एक्सरसाइज होती है कि झुक के घास उठाना, आपको जो वार्म अप में कराया होगा किसी ने, ऐसे नीचे झुक कर ऐसे करते हैं, याद है? अरे हमने इतनी वर्जिश करी हुई है जीवन के अंदर और कभी किसी की कोई इक्विपमेंट हमें जरूरी होता ही नहीं था। हम तो गली के अंदर क्रिकेट खेल लेते थे, बल्ला भी नहीं होता तो हाथ से पाँव से खेल लेते थे। हाँ, और पूरी भारतीय सेना को कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए। जो आज हम ट्रेनिंग कर रहे थे, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत थी क्या? ऐसे अनेकों एक्सरसाइजेज हैं जो बिना इक्विपमेंट के करी जा सकती हैं। तो यहाँ आओ, अपने 1 महीने में 1 दिन आप तय करो, सब साथ मिलकर आओ, पूरी की पूरी घास यहाँ पे उपाड़ दो, उसको साफ कर दो, अपना एरिया मेंटेन हो जाएगा। ये आपकी एक तरह से कर्म भूमि होनी चाहिए। ये यहीं बड़े हो गए सब, इसी गांव के हो, तकरीबन आसपास यहीं के हो सब किसान, तो यहीं बड़े होना है, यहीं रहना है जीवन भर। नहीं कहीं बाहर भी जाओगे तो वापस तो आओगे इधर ही। तो ये कर्म भूमि है अपनी, इसको साफ रखना ये अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ हमने 30, 40 लाख, 60 लाख रुपए लगा के ये बना तो दिया, लेकिन ये बनाने से थोड़ी ना काम चलेगा। केवल इसकी साफ सफाई रखना ये तो आप सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अपने एक साथ आपके जो कोच हैं, आपके पीटीआई हैं, उनके मार्गदर्शन में आकर कभी कभी इसकी सफाई भी करा करो। तैयार हो आप सब करने के लिए? और बहुत अच्छा लगा। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो और अच्छी वर्जिश करो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर्षित यादव, ज्ञान से नवीन यादव, ये सर इसी स्टेडियम के हैं। गर्ल्स जो लड़के भी थे ना, फर्स्ट वो आ जाएगा चेतन यादव फर्स्ट। ये बेटी तो स्कूटी भी जीत के लाई हुई है। रूपला जाट सेकंड। जितने भी टूर्नामेंट होते हैं सर, फर्स्ट यही होती है लड़कियों। पूजा चौधरी। नहीं सर, अरे सब आप जो आज नहीं जीता उसको कल जीतना है, जो कल नहीं जीतेगा वो परसों जीतेगा, लेकिन जीतेगा जरूर। अगर मन में ठान लो कि जीतना है और मेहनत करोगे तो जीतोगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में जो आपसी तनातनी चल रही है, इसको लेकर किस प्रकार देखते हैं आप? तो मेरा सरल सा ये मानना है कि राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पे वीरों ने अपना शरीर तक बलिदान दे दिया, अपने परिवार का बलिदान दे दिया, लेकिन राजस्थान को, अपने देश को मजबूत करा। और यहाँ आपने जो 2 नाम अभी लिए, वो इतना भी, इतनी सत्ता होने के बाद, इतनी बड़ी पोजीशन होने के बाद
उन्होंने देश राजस्थान के युवाओं को आगे नहीं रखा, उन्होंने अपने स्वार्थ को आगे रखा, सत्ता की राजनीति करी। मेरे ख्याल से इतना फ़र्क साफ है। अगर इतना फ़र्क जनता जान लेगी तो समझ लेगी कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके देश को आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक तरफ ये दो नाम आपने जो बताए जो केवल और केवल पिछले 4.5 साल से सत्ता की लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी सत्ता की लड़ाई चल रही है। सर, आने वाले समय विधानसभा चुनाव में जो चेहरा है वो मुख्यमंत्री का किसका रहेगा बीजेपी की तरफ से, अगर अपन देखना चाहें? ये आपको शायद इस कारण से आदत पड़ गई है चेहरे की, क्योंकि ये सत्ता की ही लड़ाई चल रही है पिछले 4.5 साल से। जनता सामने होनी चाहिए, जनता का चेहरा होना चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए।